2017 का टाइम है और एक लड़का जिसने एफएससी अभी क्लियर की है, उसको शुरू से ये बताया गया कि भाई तुमने एयरफोर्स में टेस्ट देना है और वहाँ पे तुमने पायलट बनना है और उसके पास इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जब वो फुल मेहनत के साथ अपना 100% देता है, टेस्ट की तैयारी करता है, सारा कुछ A to Z होता है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन निकल आती है कलर ब्लाइंड जिसको बोलते हैं, जो बचपन से होती है और उसका किसी को पता भी नहीं होता। तो अगर आप टेस्ट नहीं करवाओगे, नॉर्मल आपकी लाइक आई साइट 6/6 है, बट कुछ है ये। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, एक मेडिकल कंडीशन और भाई तमाम डोर्स बंद, क्योंकि भाई सेकंड ऑप्शन कभी कुछ रखा ही नहीं है हमने। अब सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन और सारे डोर बंद। अब थोड़ा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। जहां पे मैं रहता था वहां पे इंटरनेट 3G चलता था। लाइक आपको अगर वीडियो अपलोड करनी है 30-40 MB की, तो 3 से 4 घंटे का वेट तो भाई मस्त था। उसके बाद चलो आप गांव में रहते हो तो आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप आगे पढ़ सकते हो, और ऑप्शन होते हैं, आप बाहर जा सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की कि भाई आप 2-3 लाख रुपया देके मतलब मजदूरी करने UAE या मिडिल ईस्ट भी नहीं जा सकते। मतलब एक ही जो ऑप्शन था वो खत्म हो चुका है कलर ब्लाइंड होने की वजह से, क्योंकि कलर ब्लाइंड का कोई हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। इंटरनेट जो है हमारे गांव में चलता नहीं था, 3G चलता था, तो ऑब्वियसली उस पर काम करना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। थर्ड ऑप्शन किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री का वीजा लगवा के वहां पे चले जाओ, वहां पे मजदूरी करो, तो ऑब्वियसली उसके लिए पहले 2-3 लाख रुपए चाहिए, वो भी नहीं था। और इन सारी चीजों से बढ़ के एक और प्रॉब्लम, मुझे एक चीज का पता चल गया था कि लोग YouTube पे से पैसा कमा रहे हैं। कुछ इंडियन यूट्यूबर्स की मेरे सामने वीडियोस आई थी, तो मैंने कहा कि यार ठीक है, अच्छा ऐसा हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि गांव के अंदर इंटरनेट का पैकेज लगाने के लिए पैसे चाहिए, तो मेरे घर वाले इस चीज को नहीं समझते थे कि भाई यूट्यूब या ये क्या चीज होती है। उनके माइंड में मतलब इंटरनेट नेगेटिव चीज ही कुछ थी, तो वो भाई इंटरनेट का पैकेज लगाने के भी रौले थे कि भाई पैकेज लगेगा तो ऑब्वियसली कुछ मैं काम उस पर कर पाऊंगा। और जो मेरे पास मोबाइल था उसकी भी स्टोरी क्या मजे की है कि LG का एक पुराना सा मोबाइल होता है, 2012 का कुछ मॉडल था वो, जिसका बैक कैमरा खराब था, फ्रंट कैमरा सिर्फ चलता था। तो मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस आगे प्ले भी कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की वीडियो क्वालिटी होती थी। और इतनी ज्यादा लिमिटेशन होने के बावजूद मैंने एक चीज ठान ली कि भाई और जो ऑप्शन है ना वो सारे, इन केस किसी से उधार पकड़ के मजदूरी करने चले जाओ, वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। आगे पढ़ने वाला मतलब वो भी नहीं समझ आता था कि भाई पढ़ के क्या ही करेंगे आगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, भाई आप लोगों के पास अगर मतलब बेस ठीक है, आपके घर से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप पढ़ सकते हो, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग उधार ले लेके आगे पढ़ रहे होते हैं और वो कोई एक्स्ट्रा मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी नहीं होते। जस्ट सिर्फ एक 70-75% मार्क्स के साथ अगर आप एक डिग्री कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो डिग्री कोई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, स्पेशली आपकी जो जॉब्स वगैरह या उस चीज़ के अंदर। उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई आपको पढ़ाई शऊर देती है, भाई कुछ खाने के लिए होगा तो उसके बाद ही शऊर आएगा, मतलब भूखा बंदे में क्या ही शऊर आना है। खैर जैसे तैसे करके घर वालों की मिन्नतें करके मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन रो के भाई पैकेज लगा दो यार, पैकेज लगा दो, 1 महीने वाला पैकेज लगवा दो, 1 महीना और कर लिया मैंने। अब मुझे पता था कि भाई मैं कमरे में स्टोर रूम में घुस के वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, नए नए आइडियाज सोच रहा हूँ। इंडियन यूट्यूबर्स जो है वो डिफरेंट ऐप्स के बारे में तब वीडियो बनाते थे कि गेम इस तरह क्रैक करो, ऐप टू एक ऐप होता था, उसके ऊपर इस तरीके से लोग वो उस तरह की वीडियोस बना रहे होते, तो मैंने भी वो बनाना शुरू कर दी। अच्छा, अब उसमें ऑब्वियसली वो यूट्यूब की पॉलिसी के सख्त खिलाफ था, मतलब कि ओपनली मैं लिख रहा हूँ कि गेम डाउनलोड करो ये वो। खैर जो भी सीन हुआ उसमें स्ट्राइक लगे, उसमें भी प्रॉब्लम है, वो अगर मैं चीज़ें बताने बैठ जाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरा चैनल जो है वो तकरीबन 3-4 मंथ के अंदर मोनेटाइज हो गया और 6 मंथ के अंदर मेरा पहले $100 बन चुके थे एडसेंस अकाउंट के अंदर। 100+ ही हो गए थे 6 मंथ में, 116 या 17। और ये उस टाइम की बात है जब डॉलर जो है 2017 के एंड की बात है 105 या 8 यानी 110 से नीचे होता था, यानी $1 की जो पाकिस्तानी रुपीस की प्राइस है। अब यहाँ तक जब मेरे गूगल एडसेंस के अंदर, यूट्यूब के एडसेंस के अंदर $100 बन चुके थे, मेरा सेटअप क्या था वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली एक LG का टूटा हुआ मोबाइल, उसका फ्रंट कैमरा, कोई रिंग लाइट, कोई लाइटिंग सेटअप, कोई माइक, कुछ भी नहीं। मतलब वही एक टोटल एडिटिंग मशीन भी वही थी, वीडियो भी उससे ही मतलब मैं एडिट कर रहा होता था, उसी से मैं शूट कर रहा होता था उसके फ्रंट कैमरा से। और लाइट वगैरह कुछ होती नहीं थी, वो सूरज की लाइट जो है वो आ जाए तो ओके काम चल जाता था। और स्टूडियो के नाम पे भाई एक बेड पड़ा हुआ था पुराना, मतलब 60-70 साल, और उसके आगे बैठ के पीछे दीवार से चूना उतरा हुआ, उसके आगे बैठ के मैं वीडियो बना रहा होता था। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि यार हम वीडियो बनाएंगे तो हमारी वीडियो देखेगा कौन, भाई मेरी वीडियो आवाम ने देख ली है। मतलब कुछ ऐसा कोई सेटअप नहीं था, कोई मुझे बोलने का तरीका नहीं था इतना अच्छा, मतलब मैं बहुत ही मतलब गांव वाले लहजे में बोलता था, मतलब सब कुछ ही आप कह सकते हैं कि बहुत बहुत
एक्स्ट्रा बेसिक था। और ऊपर से जो मैं वीडियो बनाता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 3G होता था, तो 100 MB की वीडियो अगर कभी बन जाती थी तो भाई फिर 5 घंटे वो अपलोड होने में लगते थे। और नॉर्मली मेरी कोशिश होती थी 30, 20, 25 MB की वीडियो बने, 720p की सारी वीडियोस होती थी। अभी भी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, कोई मैं अपनी तरफ से गप नहीं सुना रहा आपको। अब यहाँ पे एक जो टर्निंग पॉइंट था वो जब एडसेंस में $100 बन गया और वो मेरे वेस्टर्न यूनियन में आ गए और 21 या 22 तारीख को वो आप निकलवा सकते हो। तो मैंने जब जाना था तो मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि यार ये पता नहीं पैसे निकलेंगे या नहीं। मैं वहाँ जाऊँगा, वेस्टर्न यूनियन वाला आगे से बोल देगा भाई ये पाकिस्तान में नहीं, हम विड्रॉ करके देते, या मतलब मुझे ये तो पता था कि जेन्युइनली पैसे बने हुए हैं, बट पाकिस्तान से निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो माइंड में चल रहा था। तब यूट्यूब पे कोई वीडियोस भी नहीं होती थी गाइड करने वाली, कैसे पैसे निकलवाने हैं, क्या कुछ होता है, कोई आइडिया नहीं था। खैर मैं सुबह सुबह उठा, 6 बजे तैयार हो गया फुल, और मैंने वेस्टर्न यूनियन जाने का सोचा कि भाई मैं वेस्टर्न यूनियन जाऊँगा और पैसे निकलूंगा। वेस्टर्न यूनियन मोस्ट प्रॉब्ली 8 बजे खुलती थी, तो मैं 2 घंटे पहले तैयार होकर बैठ गया। लोकल गाड़ी पर 2 घंटे लगते हैं, तो मैंने कहा सही टाइम पर जैसे ही भाई वो शटर ऊपर करे मैं पहुंच जाऊँ, बोलूँ भाई निकालो मेरे 18,000 रुपये। खैर मैं डरते डरते पहुंच गया, वेस्टर्न यूनियन में गया और मैंने उसको कहा कि भाई ये मेरी इस तरह पेमेंट है। उसने कहा कहाँ से है ये? मैंने कहा भाई गूगल ने भेजी है, मतलब गेम हैवी है, डायरेक्ट इंटरनेशनल कंपनीज के साथ अपने राब्ते हैं। पेमेंट बेशक वो 18,400 रुपये थी, बट भाई मेरे अंदर जब उसने पेमेंट को प्रोसेस करना शुरू किया ना, मतलब अंदर का जो एक वो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो पीक कर गया। मतलब कि गूगल ने आपको पेमेंट भेजी है और आप मतलब पेमेंट रिसीव कर रहे हो, क्या बात है। उसने खैर मुझे पहले बोला कि जाके फोटो कॉपीज करा के लाओ, बड़ा तंग उस टाइम पे, 2 चक्कर लगवाए, फिर कहता ID कार्ड की कॉपी करवा के लो, ठीक है सारा कुछ वो किया। खैर पेमेंट जो है वो आ गई और पेमेंट मेरे हाथ में थी 18,400 रुपये। और भाई लिटरली मैं आपको बता सकता हूँ उसके बाद हमने 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर एडसेंस से निकाले हैं। बट वो जो एक खुशी थी ना, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे कुछ लोग बोलते हैं यार 20,000 डॉलर की वो खुशी नहीं जो पहली पेमेंट की खुशी थी। ऑब्वियसली खुशी इसकी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना कि यार ठीक है कर लिया भाई मैंने, मतलब मुझे एक रास्ता मिल गया। पहली बार था ना तो आपको एक रास्ता मिल जाता है कि ठीक है। आप जब पहला मुश्किल होता है स्टार्ट के अंदर पैसे बनाना, जब आपको एक रास्ता मिल जाए, अच्छा 18,000 यहाँ से बने हैं तो आगे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। अब मुझे पता था कि भाई आगे सीन ओके होने वाला है, अब मैं इस पर मेहनत करके आगे और इसको लेके जा सकता हूँ। मतलब जैसे होता है ना बंदा कि भाई लाइफ अब सॉर्ट हो गई है, मतलब सब कुछ ओके है, अब रास्ता क्लियर है। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई वो फीलिंग आपको 20-25 हज़ार डॉलर बाद में आप कमाते रहो, वो वाला फील आप नहीं ले सकते। इसी तरह मैंने 1 साल के अंदर ही अपनी पहली गाड़ी ली, वो कोई 4.5-5 लाख की गाड़ी होगी, पुरानी आल्टो होती थी 2006-7 मॉडल, 2018 में मैंने ली थी। तो उसका जो फीलिंग थी, उसके बाद भाई मैंने डाला, सिविक लेटेस्ट सब कुछ मतलब बाय किया है, लेकिन वो जो एक चीज़ थी ना उसकी जो फीलिंग थी भाई वो वाली फीलिंग भी फिर नहीं आई। मतलब अपनी गाड़ी, हालांकि वो गाड़ी क्या थी, खड़ा रही थी, पता नहीं वो चलती काम थी, ज़्यादा बार शॉप पे खड़ी रहती थी, बट भाई मज़ा आ जाता है आपको। मतलब आपने गाड़ी खरीदी है, पेमेंट किया और चाबियां आपके हाथ में है, ठीक है, वो आप कहते हो कि यार ये गाड़ी है, ये मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी, और आपकी एज कितनी है? 19 साल। मतलब बंदा कहते हैं यार क्या बात है। खैर 1 साल के अंदर या 1.5 साल में मैं बोलूँगा कि यूट्यूब की वजह से मेरे लिए, हालांकि उस वक्त भी कोई पेमेंट्स ये नहीं है कि मैं कोई 7 फिगर्स में चला गए थे इस तरह, मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इधर ही मैं मतलब वो था, लेकिन ये अमाउंट मेरा जो ड्रीम था ना कि भाई मैं 50-60 हज़ार या 70 हज़ार महीने के कमाऊँ, उससे ये बहुत बड़ी थी। लाख प्लस जब मैं जाता था ना, 1.5 लाख, मतलब तब डॉलर का रेट भी कम होता था, $1,000 अगर हम बनाते थे तो वो 1,30,40 हज़ार रुपया बनता था। तो वो भाई नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। मतलब मैं बार बार ये बात इस तरह कर रहा हूँ कि मुझे ना अभी भी वो गूज बम्स आते हैं कि भाई क्या बात थी कि अपनी गाड़ी की चाबी हाथ में, अपना पहला 18,000 रुपया आप ले रहे हो और मज़ा आ जाता है आपको। तो सिंपली एक गांव के लड़के को यूट्यूब ने कॉन्फिडेंस दे दिया। भाई मैंने ना किसी की सिफारिश करवाई, ना किसी को रिश्वत दी, ना मुझे किसी के तल्लुक की ज़रूरत पड़ी। मतलब कैसा प्यारा इंटरनेट जो है एक चीज़ है कि सब कुछ आप अपनी मेहनत पे कर सकते हो। आप में अगर थोड़े से भी आप मतलब मेहनत करते हो या एक काम को पकड़ के मतलब शुरू हो जाते हो तो चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। अब बहुत से लोग ना ये कहते हैं इजी के पीछे भागते हैं, ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन आप जब कुछ वैल्यूएबल करोगे। अब मैं वहाँ पे मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था, बट मैं कोशिश ये करता था कि कुछ फ़नी बातें बीच में करूँ। हालांकि वो अब मैं जब वो खुद की बातें सुनता हूँ बड़ा क्रेंज लगता है कि भाई क्या चवले मैं मार रहा हूँ, बट तब मतलब वो मुझे लगता था कि अच्छा मैं कुछ फ़नी कर रहा हूँ, बीच में ऐसे ही चवले मारता रहता था। तो वो लोगों को पता नहीं क्रेंज लगता था क्या लगता था, बट वो लोग देखने लग पड़े। खैर जो हमारा एक पहला चैनल था, उस एक सिंगल चैनल से हमने $1,00,000 का रेवेन्यू किया, और ऑब्वियसली इसमें खर्चे भी होते हैं। प्रॉफिट नहीं इसको बोलूँगा, रेवेन्यू में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉस्ट भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये माइक ले लिया, ये तो अभी लिया, वैसे मैं एक बात करूँ, एक कैमरा ले लिया, लैपटॉप ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, जगह को थोड़ा अच्छा सेटअप कर लिया, ठीक है, तो उस पर डिफरेंट चीज़ें, टूल्स वगैरह बाय करना, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, तो वो कुछ कॉस्ट भी उस पर होती है। 15% हो जाएगी या 20% इस तरह आप कर लो, बट स्टिल एक बहुत बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए गांव में रहते हुए। मतलब आज के अगर डॉलर रेट के हिसाब से देखा जाए 3 करोड़ रुपया एक सिंगल चैनल से बना लेना। एडसेंस की सारी अमाउंट नहीं थी, एडसेंस से कोई
$28,000 होगा या 25 होगा। बाकी जो अमाउंट थी वो एफिलिएट मार्केटिंग से, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग से या स्पॉन्सर वीडियोस करके वहाँ से सारा कुछ आया था। अब यूट्यूब की वजह से मैंने साथ मल्टीपल और भी बिजनेसेस पे काम करना शुरू कर दिया, जैसा कि ब्लॉगिंग, गूगल एडसेंस से के अप्रूव करवा के ब्लॉग उनसे पैसा बनाना, सोशल ट्रैफिक दे के पैसा बनाना, उसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग, फिर लास्ट पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। तो ये सारा कुछ पॉसिबल एक्चुअल में यूट्यूब की वजह से हो गया है। जब वो पहला 18,000 रुपये आया था ना, तो मतलब मुझे सिस्टम समझ आ गया कि हाँ मतलब ये चीज़ काम करती है। देन मैंने जब पहली गाड़ी ली तो मुझे समझ आ गया कि हाँ यार ये काम है, इसको मैं अगर मैं 1 साल के अंदर, मतलब बेशक वो 4-5 लाख की गाड़ी थी, मतलब मैं आज लिटरली आपको बताऊँ तो अभी मैं अगर जाता हूँ कभी गाड़ी के टायर चेंज करवाए रिसेंटली तो वो इतने के थे, ठीक है, डाले के टायर इतने के आए जितने की मैंने पहली गाड़ी ली थी, और मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो मुझे एक चीज़ की समझ आ गई थी कि भाई इसको अब स्केल किस तरीके से करना है। उसके बाद जब मैंने मल्टीपल ऑनलाइन बिजनेसेस रन किए और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया तो मतलब डिफरेंट ही वाइब आ गई। मैं एक चीज़ अभी भी कहता हूँ कि मैंने थोड़ी गांव की लिमिटेशन होने की वजह से मेरी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो रहा है। इवन 2022-23 तक काफ़ी स्लो रहा है, 22 तक मैं बोलूँगा, यानी 4-5 सालों में मेरी ग्रोथ रेट उस तरीके से नहीं बढ़ा। अगर थोड़ा एक ऐसा बंदा होता जिसको घर से गाइड करने वाला कोई होता या कोई उसका दोस्त सर्कल इस तरह का होता जो उसको लाइक पुश कर रहा है, उसको नई नई चीज़ें बता रहा है, तो मैं काफ़ी फास्ट पेस में जाता। बट स्टिल मतलब आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, लाइक जैसा आगे। अब आप लोगों ने नीचे कमेंट करना है, अगर आप बोलोगे तो भाई स्टूडियो टूर वगैरह, गाड़ी का टूर, वो सारी चीज़ें भी मैं अपलोड यहाँ पे चैनल पे कर दूंगा। बट सारी ये स्टोरी का मतलब कोई फ्लेक्स करना या आपको ये बताना नहीं कि भाई मैं बड़ी टॉप चीज़ हूँ, मैंने पता नहीं क्या कर दिया। मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरे जैसा बंदा कर सकते तो सब कर सकते हैं। तो सिंपल इस सारी स्टोरी का बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप लोगों ने एक चैनल स्टार्ट करना है या कोई भी ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है तो मतलब इंटरनेट एक बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है। आप इधर अपने रूम से हम कभी नहीं निकले, अपने घर से मैं हफ्तों नहीं निकलता, और भाई इतना पैसा बन रहा होता है। जो लोग बाहर मतलब बिजनेसेस इवन कर रहे हैं, तनख्वाह वालों को तो छोड़ दो, वो तो किसी खाते में नहीं आते। जो बिजनेसेस ऑनलाइन या ऑफलाइन कर रहे हैं, मतलब जिनके होटल्स वगैरह हैं या इवन जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, एक पेट्रोल पंप पे 4 करोड़ रुपया लगता है ना, उस पर आपको 4-5 लाख महीने का 6 लाख प्रॉफिट आता है। उससे कई गुना ज़्यादा मतलब हम लोग पैसा बना लेते हैं अपने रूम में बैठ के। तो मज़े की चीज़ है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, चस आएगी आपको। बाकी हमारा मेन चैनल बिलाल ईडीयू, उस पर भी आप जाके चीज़ों को देख सकते हो। हमने ब्लॉगिंग के बारे में और इस तरह के टॉपिक के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अल्लाह हाफिज़।